करते हैं और नतीजों के बाद एलएनटी की कैसी रहेगी चाल, इस पर बुल और बेयर के तर्क लेकर हमारे साथ अंश और पूजा है हाजिर। अंश और पूजा, बताइए जरा आपके अपने अपने एलएनटी के बुल वर्सेस बेयर के तर्क। बिल्कुल, शुरुआत मैं करता हूँ बुलिश पॉइंटर से। और सबसे पहले तो इनकी ऑर्डर बुक देखें तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही है। 22% की ग्रोथ दिखी है। पूजा 7.4 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं और हालत सुधरने पे देखें तो आगे और भी बढ़ सकते हैं और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। लेकिन इस वक्त माहौल थोड़ा कमज़ोर है। इस बार इतने अच्छे आप बता रहे हैं ऑर्डर बुक आए तो बेस भी काफ़ी ऊंचा हो चुका है और इसको इस तरह की ग्रोथ को अब आगे मेंटेन करना ये काफ़ी आगे चैलेंजिंग होगा एलएनटी के लिए, ग्रोथ को बरकरार रखना, क्योंकि बड़ा बैकलॉग है। एग्जीक्यूशन आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण हो सकती है और अगर एग्जीक्यूशन कमज़ोर रहा तो फिर मार्जिन में भी आने वाले समय में थोड़ी अस्थिरता दिख सकती है। लेकिन पूछे ऐसी हालत में भी ऑर्डर बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो जब हालत सुधरेंगे तब तो काफ़ी अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उसी वक्त अगर हम देखें तो कंपनी ने 2031 के टारगेट्स भी ऑलरेडी दे दिए और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि 10 से 15% का यहाँ पे ग्रोथ बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन गाइडेंस फिर भी कमजोर ही नजर आ रही है जो उनकी तरफ से शेयर हुआ है इस बार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ने का कहीं ना कहीं कंसर्न नजर आ ही रहा है। अब क्योंकि जल्दी सिचुएशन मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो जल्दी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है, तो एक तरफ इनके कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑर्डर बुक तो ठीक है, आगे के लिए एग्जीक्यूशन भी अब देखना होगा किस तरह के अवसर उनके लिए पैदा होते हैं, वो तो गिवन है ही। लेकिन अब दूसरी तरफ इनके जो कॉस्ट बढ़ते हुए जा रहे हैं ये बड़ा कंसर्न आने वाले समय में हो सकता है कंपनी के लिए और इससे इनके मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जैसे आप अफसर का बोल रहे हैं काफ़ी सारे अफसर बनते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी जो है अग्रेसिवली अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रही है और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से न्यू ग्रोथ सेक्टर्स भी बनते हुए दिख रहे हैं जहां से फ्यूचर अर्निंग में काफ़ी अच्छा ग्रोथ बनता हुआ दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ फिर से कॉस्ट बढ़ रहा है, मेंटेन कैसे करेंगे और उसी का असर हम देखेंगे कि फिर इनके आरओई पर आएगा। FY 27-28 के नतीजों के अनुमान में भी इस वजह से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ने 8% तक की कटौती की है। वही मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट देखें तो एलएनटी पे बढ़िया रिपोर्ट ही है। ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस भी देखें तो 4968 का दिया है, तो ब्रोकरेज तो पॉजिटिव हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वैल्यूएशंस यहाँ पे कंपनी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है और इसी वजह से एलएनटी पर जो नोमोरा की रिपोर्ट आई है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कि जिन्होंने टारगेट कट किया है, क्योंकि 30% से ज़्यादा जो वैल्यूएशन नज़र आ रहा है वो काफ़ी महंगा है। आने वाले समय में डाउनसाइड रिस्क एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो वो रिस्क दिखाई दे रही है। इस वजह से टारगेट कट करके 3940 तक के टारगेट यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहे हैं। ओके, तो ये रहे एलएनटी पर बुल वर्सेस बेयर के अपने अपने तर्क। थैंक यू पूजा और अंश हमें ये तमाम डिटेल्स देने के लिए। और इस पर आइए एक व्यू और राय लेते हैं शिवांगी से भी। बताइए आपको कैसा लग रहा है एलएनटी यहाँ से? एलएनटी की स्ट्रक्चर देखें तो ऑफ कोर्स ये पूरे स्पेस पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी बहुत सुस्ती जरूर है, बट ओवरऑल पोजिशनली अगर हम देखें तो अभी भी इंटैक्ट है स्ट्रक्चर और एक नैरो रेंज फॉर्मेशन बन रहा है मंथली बेसिस पे। ओवरऑल इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक ही बनते हुए नजर आ रहा है और बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। ओके, ये रही एलएनटी पर राय शिवांगी की तरफ